एक दिन एक नौजवान से गलती से उसके परिवार की विरासत वाला जेड का लॉकेट एक पुराने कुएं में गिर गया। लेकिन अजीब बात हुई, अचानक उस कुएं से हरी रोशनी निकलने लगी और वह जैसे मनोकामना पूरी करने वाला कुआं बन गया। नौजवान ने जल्दी से बाल्टी से पानी निकाला और छक कर देखा। पानी तो बिल्कुल साधारण लगा। उसने लापरवाही में थोड़ा पानी पास की सूखी बेल पर डाल दिया। उसे क्या पता था कि जैसे ही वह वहां से हटा, बेल अचानक तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में उस पर हरे पत्ते आ गए और वह अंगूरों से भर गई। उधर पत्थर हटाते हटाते अचानक उस नौजवान को अपने शरीर में तेज गर्मी महसूस हुई। अगले ही पल उसके शरीर पर तितली के कोकून जैसा खोल बन गया। जब वह उससे बाहर निकला तो गलती से पास के पत्थर को छू गया। पत्थर तुरंत चूर चूर होकर पाउडर बन गया। उसने अनजाने में एक बड़ा पत्थर लात से मारा और वह पत्थर सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरा। नौजवान हैरान रह गया। उसने एक भारी पत्थर उठाया और तब उसे समझ आया कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। उसे तुरंत याद आया कि उसने अभी कुएं का पानी पिया था। वह भागता हुआ वापस गया। वहां उसने देखा कि बेल पर चमकते हुए बैंगनी अंगूर लगे। खुशी से उसने एक अंगूर तोड़ा और खाया। जैसे ही उसने खाया, उसे पूरे शरीर में ताजगी महसूस हुई। अब उसे यकीन हो गया, इस जादुई कुएं के साथ उसका सफल होना तय है। उसने ढेर सारे अंगूर तोड़े और 2 बड़ी टोकरी भर ली। फिर उन्हें बाजार में बेचने ले गए। अंगूरों की खूबसूरत शक्ल देखकर लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह एक गुच्छे की कीमत $100 रख रहा है तो सब गुस्सा हो गए। सबने कहा, ये पागल हो गया है, इतना महंगा अंगूर कौन खरीदेगा। लेकिन नौजवान शांत रहा। उसने कहा, पहले छक्कर तो देखो। एक आदमी को जिज्ञासा हुई। उसने एक अंगूर खा लिया। अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। यहाँ तक कि उसका सालों पुराना कमर दर्द भी गायब हो गया। उसने तुरंत 5 गुच्छे खरीद लिए। एक बुजुर्ग को भरोसा नहीं हुआ। उसने भी छक्कर देखा। उसे भी वही कमाल का एहसास हुआ। बस फिर क्या था, भीड़ अंगूर खरीदने के लिए टूट पड़ी। इसी बीच शहर के सबसे अमीर होटल का मैनेजर भी वहाँ से गुजर रहा था। उसने कुछ अंगूर खरीदे और अपने चेयरमैन को छकाए। अंगूर खाते ही चेयरमैन को ऐसा लगा जैसे वह किसी शांत बौद्ध मंदिर में बैठा। यहाँ तक कि उसकी अस्थमा की बीमारी भी काफी बेहतर हो गई। उसने तुरंत आदेश दिया, कल उस लड़के के सारे अंगूर खरीद लेना। उस दिन नौजवान ने एक ही दिन में $30,000 कमा लिया। लेकिन उसने आगे अंगूर बेचने का प्लान नहीं बनाया। उसने अपने दादाजी की छोड़ी हुई जमीन साफ की। फिर उसने वहाँ सैकड़ों टमाटर के बीज बो दिए और उन्हें उसी कुएं के पानी से सींच दिया। दिन भर काम करने के बाद वह थक कर सो गया। लेकिन रात में कमाल हो गया, सारे टमाटर के पौधे तेजी से बढ़े और फलों से भर गए। अगली सुबह जब वह खेत देखने गया तो हैरान रह गया। टमाटर पूरी तरह पक चुके थे और पैदावार भी जबरदस्त थी। वह उन्हें बाजार ले गया, जहाँ पास वाला दुकानदार टमाटर $2 प्रति पाउंड बेच रहा था। लेकिन उसने अपने टमाटर की कीमत रखी $200 प्रति पाउंड। दुकानदार उसका मजाक उड़ाने लगा, तुझे बिजनेस करना नहीं आता, एक भी टमाटर नहीं बिकेगा। तभी अमीर होटल का वही मैनेजर वहाँ आ गया। उसने पूछा, अंगूर है? नौजवान बोला, नहीं, आज सिर्फ टमाटर है। मैनेजर ने एक टमाटर खाया और उसका स्वाद लगभग अंगूर जितना शानदार निकला। उसने तुरंत सारे टमाटर खरीद। लगभग 2000 पाउंड टमाटर थे और नौजवान ने एक ही दिन में $4 लाख कमा लिए। लेकिन उसी समय उसकी सब्जी बेचते हुए फोटो उसके स्कूल के दोस्तों के ग्रुप में भेज दी गई। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो गांव जाकर सब्जी बेच रहा है, दिन के $50 भी नहीं कमा रहा होगा। सबने उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन एक लड़की ने उसे फोन किया। वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा कि उसके अंकल का होटल है और उन्हें सब्जियों की जरूरत है। वह उसके साथ काम करना चाहती है। नौजवान समझ गया कि वह उसकी मदद करना चाहती है। उन्होंने अगले दिन बाजार में मिलने का तय किया। अगले दिन वह खीरे बेच रहा था और उनकी कीमत रखी थी $500 प्रति खीरा। स्कूल ब्यूटी वहाँ पहुंची और कीमत देखकर हैरान रह गई। नौजवान ने उसे एक खीरा छकने को दिया। जैसे ही उसने खाया वह भी दंग रह गई। उसने तुरंत सारे खीरे अपने अंकल के होटल के लिए खरीद लिए। तभी बाजार में एक लग्जरी कार आकर रुकी। उससे उतरे लोग उसी अमीर होटल के प्रतिद्वंदी थे। उन्हें खबर मिली थी कि बाजार में कोई लड़का ऐसी सब्जियां बेच रहा है जिनका स्वाद और फायदे अनोखे हैं। लेकिन जब उन्होंने उस नौजवान को देखा तो दंग रह गए, क्योंकि वही लड़का उनके परिवार का छोड़ा हुआ बेटा था जिसे उन्होंने सालों पहले गांव में छोड़ दिया था। वे उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, तू हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। उन्होंने लोगों को भड़काने की भी कोशिश की कि उसके खीरे बहुत महंगे हैं। लेकिन नौजवान बिल्कुल शांत रहा। वह मुस्कुराया और बोला, पहले छक्कर तो देख लो। सबसे बड़ी बहन ने गुस्से में खीरा उठा लिया। वह उसे बेनकाब करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने खीरा खाया, अगले ही पल उसके शरीर में अजीब सा सुकून फैल गया, जैसे वह ताकतवर और खूबसूरत लोगों से घिरी हो। यह एहसास इतना अजीब था कि चालाक बहन भी चौंक गई और कहानी यहीं से और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी।